हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व अर्थात उदासीनता वक्र की विशेषताएं। इसमें पहली प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स अर्थात एक उदासीनता वक्र ऊपर से नीचे दाईं ओर झुकता है, नीचे की ओर झुकता है। अब मैं इसमें आपको हर एक चीज़ के लिए ग्राफ ड्रॉ करके बता देती हूँ। सबसे पहले तो हमने इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ किया है। ये इंडिफरेंस कर्व है, दो एक्सिस है, ओ एक्स एक्सिस एंड ओ वाई एक्सिस। इंडिफरेंस कर्व में कंज्यूमर दो कमोडिटी यूज़ करता है। अपन ने यहाँ पे ले लिया एक्स गुड, ठीक है, और यहाँ ले लिया है वाई गुड, ठीक है। अब इंडिफरेंस कर्व, ये इंडिफरेंस कर्व है आई सी, वो अपन आई सी से इसको डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व डिफरेंट कॉम्बिनेशन को दर्शाता है, जैसे ये कॉम्बिनेशन ए हो गया और ये कॉम्बिनेशन बी हो गया। डाउनवर्ड स्लोप इसका क्यों है? क्योंकि उपभोक्ता, इंडिफरेंस कर्व की एक अजम्पशन क्या है कि उपभोक्ता दो कमोडिटी को यूज़ करता है और अगर वो एक कमोडिटी के कंजम्पशन को बढ़ाता है तो दूसरे कमोडिटी के कंजम्पशन को कम करता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि जो उसकी इनकम होती है वो लिमिटेड है। सपोज़ 100 रुपये उसको खर्च करने हैं एक्स और वाई पे, तो वो कॉम्बिनेशन ए पे एक्स की इतनी, वाई की इतनी यूनिट ले रहा है, एक्स की इतनी ले रहा है। अब कॉम्बिनेशन बी पे वो एक्स की यूनिट बढ़ा रहा है तो उसको वाई की कम करनी पड़ेगी क्योंकि उसके पास 100 रुपये ही है, ठीक है। तो अगर एक्स को बढ़ा दे तो वाई को कम करना पड़ेगा, इसलिए इसका ढाल ऋणात्मक होता है और हर एक कॉम्बिनेशन पे ए और बी पे उसको इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ठीक है। अब अपन ये कहते हैं कि इसका ढाल अगर ऋणात्मक होता है तो इसका ढाल ये वर्टिकल नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ? वर्टिकल होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक्स गुड की तो वो एक सीमित मात्रा यूज़ कर रहा है लेकिन वाई की वो बढ़ा रहा है। यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व मान लो ये है, इसका मतलब ये हो गया ना। तो ये कैसे हो सकता है कि अगर एक्स की यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन पे उसको इक्वल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे वो वाई की क्वांटिटी बढ़ाएगा उसको सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलेगा, तो जो उसकी खुद की मान्यता इंडिफरेंस कर्व की वही ओवर रूल्ड हो जाएगी। इसी तरीके से ये हॉरिजॉन्टल भी नहीं हो सकता। हॉरिजॉन्टल होने का मतलब क्या हो गया कि वाई की तो स्थिर मात्रा और एक्स की बढ़ रही है ना, तभी भी पॉसिबल नहीं है इंडिफरेंस कर्व। वर्टिकल भी प्रॉब्लम, क्योंकि वो अपनी मान्यता को ओवर रूल्ड कर रहा है। और इसका अपवर्ड स्लोप भी नहीं हो सकता। अपवर्ड स्लोप होने का मतलब क्या हुआ? अगर ऐसा स्लोप होता है इंडिफरेंस कर्व का, इसका मतलब क्या हो जाएगा? डिफरेंट कॉम्बिनेशन पे वो उसको सेटिस्फैक्शन अलग अलग मिल रहा है क्योंकि उसमें ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ कर रहा है वो हर एक, दोनों ही कमोडिटी की। तो इसलिए इंडिफरेंस कर्व का ढाल ऋणात्मक होगा ऊपर से नीचे की ओर, केवल ऐसा ही हो सकता है। पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई। सेकंड है इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, जिसको मतलब है उदासीनता वक्र मूल बिंदु के उन्नतोत्तर या उत्तल होते हैं। इसको अपन समझते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? ये इंडिफरेंस कर्व है, ये मूल बिंदु के उन्नतोत्तर है, कॉन्वेक्स है। आपने देखा होगा कॉन्वेक्स ये ऐसा होता है और कॉनकेव ऐसा होता है। तो ये कॉन्वेक्स होता है, कभी अगर यूँ करके जाएंगे तो ये कॉन्वेक्स हो जाएगा, जैसे कि दीपक की या मोमबत्ती की लौ होती है। अब ये कॉन्वेक्स क्यों होता है? इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स क्यों होता है ओरिजिन के? इसलिए होता है क्योंकि जो घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर के सिद्धांत के कारण ये ऐसा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो एक वस्तु के कंजम्पशन को बढ़ाएगा तो दूसरे को उसको कम करना पड़ेगा। अगर एक्स को बढ़ाएगा तो वाई को कम करना पड़ेगा और वाई को बढ़ाएगा तो एक्स को कम करना पड़ेगा। इस कारण से ये इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। तीसरी इसकी करेक्टरिस्टिक्स है इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कभी भी इंडिफरेंस कर्व नहीं काटेंगे। इसको भी अपन समझते हैं, जैसे कि मान लो ये इंडिफरेंस कर्व 1 है और इसकी दो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ए और कॉम्बिनेशन बी, जिस पे कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो हमने समझा। अब अगर मैं दूसरा इंडिफरेंस कर्व लूँ ऐसे कटिंग करता हुआ, ठीक है ना, तो एक कॉम्बिनेशन तो हो गया ए और दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया इसका सी। तो जो अपनी मान्यता है कि समान इंडिफरेंस कर्व पे उपभोक्ता को डिफरेंट कॉम्बिनेशन पे इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलता है, यानी कि जो IC1 है उस पे दो कॉम्बिनेशन है ए और बी, दोनों बराबर है। IC2 जो है उस पर भी दो कॉम्बिनेशन है ए और सी, दोनों इक्वल है। ए इज इक्वल टू सी है और ए इज इक्वल टू बी है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू सी होना चाहिए या बी इज इक्वल टू सी होना चाहिए, लेकिन अपन देखो बी पर कम उपयोगिता मिल रही है और सी पर ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि जो जितना हायर इंडिफरेंस कर्व होगा उस पर ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो ये अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो अपनी ही मान्यता
के अगेंस्ट हो जाएगा ये, इसलिए इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं हैं, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी या विशेषता है हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, जो कि हमने अर्थ में भी समझ लिया था जब मैंने इसका मीनिंग आपको बताया था कि जितना ज़्यादा हायर इंडिफरेंस, जैसे ये IC1 है, ये IC2 है और ये IC3 है, तो IC3 सबसे ज़्यादा हायर लेवल का होगा और ये हायर लेवल का सेटिस्फैक्शन को इसलिए दर्शाता है कि जितना हायर लेवल इंडिफरेंस कर्व होगा उस पर उपभोक्ता ज़्यादा यूनिट दोनों कमोडिटी की कंज्यूम करते हैं, इसीलिए हायर लेवल का इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल के सेटिस्फैक्शन को बताता है। इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व डू नॉट टचेस ईदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, कोई भी एक्सिस को इंडिफरेंस कर्व टच नहीं करता। जैसे इंडिफरेंस कर्व का शेप क्या है, ये इसमें ना तो एक्स एक्सिस को टच करेगा ना वाई एक्सिस को टच करेगा। अगर टच करता तो ये अपनी ही अजम्पशन को रूल्ड आउट कर देगा। कैसे, हम इसको देखते हैं। अगर ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब ये ऐसा हो गया इंडिफरेंस कर्व, तो ये OX की तो क्वांटिटी यूज़ कर रहा है लेकिन वाई कमोडिटी की कोई भी क्वांटिटी यूज़ नहीं कर रहा है, और इसकी अजम्पशन क्या है कि कंज्यूमर इज़ कंज्यूमिंग 2 कमोडिटी, जो ही ओवर रूल्ड हो जाएगी, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेती हूँ कि इफ़ कंज्यूमर इज़ कंज्यूमिंग ओनली वाई कमोडिटी यूज़ कर रहा है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि कंज्यूमर इज़ कंज्यूमिंग ओनली वाई कमोडिटी, एक्स को यूज़ ही नहीं कर रहा बिल्कुल, तो ये भी अब इसकी अजम्पशन के ओवररूल्ड हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि कभी भी उदासीनता वक्र एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच नहीं करते। तो सारी करेक्टरिस्टिक्स आई थिंक पांचों हमको समझ में आ गई होगी कि जो उदासीनता वक्र है वो ऊपर से नीचे की ओर झुकता हुआ होता है, उदासीनता वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर होता है, और उदासीनता वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, और जितना हायर लेवल का इंडिफरेंस कर्व होगा वो उतनी ही अधिक संतुष्टि को दर्शाएगा, यानी कि जो दाईं ओर जितना ऊंचा उदासीनता वक्र होगा उस पर संतुष्टि ज़्यादा होएगी, और उदासीनता वक्र कभी भी किसी भी अक्ष को नहीं छूते हैं, चाहे वो एक्स एक्सिस हो चाहे वाई एक्सिस हो, किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एक कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषताओं को भी समझाइए। ये आपके 15 नंबर का भी आ सकता है और 7 नंबर का भी आ सकता है, तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देख लेना। थैंक यू।